अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम रमज़ान मुबारक की एनिमेशन किस तरह से क्रिएट करें। इस एनिमेशन में हम सीखेंगे कि हमने किस तरह से जो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं, मीन्स के ग्लो हमारा किस तरह से इतना अच्छा ग्लो हमारे पास आ रहा है, और जो टाइटल एनिमेशन है और जो ये स्ट्रेचिंग करके जो एनिमेशन आ रही है ऊपर से नीचे जो वो ड्रॉप हो रही है, ये किस तरह से हमने क्रिएट करी है। ये सारे टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम इस एनिमेशन को मिलकर दोबारा से क्रिएट करते हैं। सो अपनी आज की इस क्लास का आगाज़ करते हैं। तो मैं अभी अपने फाइल एक्सप्लोरर पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक विंडर की फ़ाइल है जो मैं इसे एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो उसके अंदर मेरे पास मौजूद है दो फाइल्स, png एंड eps। ये आप फाइल जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। eps की फ़ाइल ओपन करने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले इसका साइज़ चेंज करेंगे। साइज़ चेंज करने के लिए यहाँ पे एक टूल है, Shift+G इसकी शॉर्टकट की है, बट यहाँ पे हमें ये मौजूद है इंचज़ के अंदर। हमें कन्वर्ट करना है इसे यूनिट्स में। तो यहाँ पे हम एडिट्स में जाएंगे एंड देन एडिट्स में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में यूनिट्स। अब इसे मिलीमीटर से हम पिक्सल्स में कन्वर्ट कर देंगे। इससे हमारे पास होगा ये कि हम जब इसे साइज़ चेंज करेंगे तो हमारे पास यूनिट पिक्सल्स में होगा। हम बेसिकली इसे बॉक्स साइज़ में रखेंगे। तो मैं 1080p को 1080 को सॉरी 1920 नहीं 1080 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। तो बेसिकली मुझे डबल द रेजोल्यूशन चाहिए। दोनों साइड पे 1080 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। बेसिकली कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बस बेसिकली जिस तरह 1920 पर 1080 होता है उसी तरीके से उसका डबल 4K होता है, इसी तरीके से ये भी यही है। अब हम इसका साइज़ रीसाइज़ कर लेता हूँ मैं। इसका साइज़ रीसाइज़ करने के बाद हम जो इसकी लेयर्स हैं और जो ऊपर से जो बॉर्डर्स कट रहे हैं इन्हें एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और अपना जो बैकग्राउंड है उसे उसके अंदर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, हाँ मैं इसे ड्रैग करके बीजी एक मैंने लेयर बनाई है उसके अंदर डाल दूँगा। अब देन जो चीज़ें हैं हमारी, ज़रा टेक्स्ट है और रमज़ान का जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इन सबको ग्रुप से बाहर निकाल दो। ग्रुप से बाहर निकालने के बाद मैं देख रहा हूँ मेरे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बेसिकली ये फाइल्स है जो बॉर्डर्स बना रही है, मीन्स जो काट रही है। बेसिकली मास्क है ये, इलस्ट्रेटर पे मास्क क्रिएट हुआ हुआ है इस चीज़ से। ठीक है, तो मैं इसको इंक्रीज़ कर दिया, बिल्कुल ही अपने जो कॉम का कॉर्नर है उसके साथ अटैच कर दिए। अब देन इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो मेरा बैकग्राउंड है उसका मैं साइज़ कॉम के साइज़ के मुताबिक रख दूँगा। अच्छा, और इसके बाद जो हमारा जो पैटर्न है इसका मैं जो ग्रेडियंट सा कलर है उसे मैं फ़िक्स कर देता हूँ। सबसे पहले उसे फ़िक्स करने के लिए बड़ा ही सिंपल है, कलर्स पे एक बार क्लिक कर देता हूँ, स्विच एंड देन इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। हाँ, अब आप देख रहे हैं कि ये रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स इतना ही है। तो हम इसे डुप्लीकेट लेते हैं। बेसिकली डुप्लीकेट लेके एक साइड ऊपर रख देते हैं और एक साइड नीचे रख देते हैं। तो इससे हमारा होगा ये कि वो रिपीटेड पैटर्न बन जाएगा। हाँ बस इतना काफ़ी है ये। इसी तरीके से इसको डुप्लीकेट करके मैं नीचे ले जाऊँगा और नीचे भी इसी तरीके से पैटर्न में रख दूँगा। इसे पकड़ा एंड इसका मैं रिसाइज कर देता हूँ यहाँ पर। जी परफेक्ट। हाँ, अब इन्हें सेलेक्ट करके मैं Ctrl+G से ग्रुप कर लेता हूँ। आप तो ये हमारे पास ये एक ही लेयर्स के अंदर मौजूद रहेगा। अब यहाँ से मैं थर्ड स्टेप में जो हमारे जो शेडोज़ है वो मैं इसे हटा दूँगा यहाँ से। इसके अंदर यहाँ से मैं बंद कर दूँगा ताकि हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर जाके अपना ख़ुद से नया क्रिएट करें। ठीक है, इससे हमें ये बिकॉज ये शेडो जो इलस्ट्रेटर का वहाँ पे परफेक्टली इंपोर्ट नहीं होता, इस वजह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही अपना नया शेडो क्रिएट कर देंगे। टेक्स्ट की मैं फ़ाइल को बंद कर देता हूँ बिकॉज हम टेक्स्ट भी वहीं पर ही क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से मैं अब चलता हूँ, टेक्स्ट को डिलीट ही कर देते हैं ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे बार बार। अब इन सबको मैं लेयर्स में कन्वर्ट कर दूँगा बिकॉज अब ये ग्रुप के अंदर है। मास्क की भी आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। इन सबको मैं ग्रुप से बाहर निकाल के सेलेक्ट करके रिलीज़ लेयर टू सीक्वेंस कर दूँगा। इससे ये होगा कि ये सारे अपने अपनी लेयर्स में आ जाएंगे एंड देन इसे पकड़ के बाहर में कर दूँगा।
ठीक है। याद रहे कि रिलीज लेयर टू सीक्वेंस करना लाजमी है, बिकॉज वो पहले ग्रुप में होते हैं, उनको ग्रुप से हम कन्वर्ट कर देते हैं लेयर्स में। मैंने अपनी आफ्टर इफेक्ट की स्क्रीन पे मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने अपना सीन सेटअप पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। यहाँ पे मैं ड्रॉप शेडो इफेक्ट जल्दी से लगाता हूँ और इलस्ट्रेटर में जिस तरह का शेडो और कलर्स था उस रखने की कोशिश कर दूँ। इलस्ट्रेटर में जाता हूँ कि हमारे पास कलर जो था उसकी वैल्यूज़ कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं पिकफिक टूल से। पहले ख़ुद से देखते हैं, नहीं मैच नहीं हो रहा, तो हम एक काम करते हैं, पिकफिक टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे पास एग्जैक्ट शेडो आ जाएगा इसका। ठीक है। एंड देन अब जो इसका जो साइज़ है हमें नेक्स्ट अब उस हिसाब से रखना है कि इसका कितना बड़ा साइज़ है, तो उस हिसाब से हम इसकी जो डिस्टेंस और सॉफ्टनेस है वो मैच करेंगे। एंड देन ओपेसिटी, ताकि उस हिसाब से हमारे पास प्रॉपर शेडो आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा शेडो क्रिएट हो गया। सो ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के बाद हम रेफरेंस इमेज अपनी इंपोर्ट करा लेते हैं, जो कि हमें वेंडर के साथ मिली थी। जैसे मैं रिसाइज कर लेता हूँ, अपनी कॉम के मुताबिक हम इसे सेट करते हैं, और मे भी हम एक काम करते हैं, एक न्यू लेयर में ओपन कर लेते हैं इसे। ठीक है, ताकि हाँ साइड पे वो मौजूद रहे हमारे हमेशा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें सब लेयर्स को बंद करके जो हमारा पैटर्न है, इस जो हमारा रेफरेंस इमेज है उसके पैटर्न के कलर के साथ मैच करेंगे। ठीक है, ये सब करना लाजमी है, बिकॉज इलस्ट्रेटर में जो है हमें इतना कंट्रोल नहीं मिल पाता, तो उस वजह से हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करते हैं ताकि हमें इन द फ्यूचर और ज़्यादा चीज़ों पे कंट्रोल मिल सके, ताकि हम बार बार इलस्ट्रेटर में ना जाएं। तो हमारा जो पैटर्न है इसका कलर मैच हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं अपने एक सॉलिड क्रिएट करते हैं। सॉलिड क्रिएट करने के बाद जो हमारे नीचे जो हम रेफरेंस इमेज पे देख रहे हैं, जो हल्का हल्का फेड आउट हो रहा है हमारा पैटर्न, उसको क्रिएट करने के लिए सॉलिड के ऊपर हम उसी कलर का सॉलिड लेना लाजमी है। एंड देन उसका जो है शेप क्रिएट कर लेते हैं एलिप्स से। ठीक है, एलिप्स टूल से मैं उस तरीके का एक अपने मुताबिक देख रहा हूँ कि कितना मुझे चाहिए साइज़। एंड देन इसका फेदर में इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, फेदर इंक्रीज़ करते हैं जितना हमें ज़रूरत होगी। दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं कि वो हल्का हल्का फेड आउट हो रहा है। तो इस तरीके से हम सिंपली ये इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं अपनी जो लेयर्स हैं उनको ओपन करता हूँ। अब मैं अपनी जो सॉलिड क्रिएट की है उसको सबसे नीचे में ले आता हूँ, ताकि वो हमारी जो एलिमेंट्स हैं उनको कवर ना करें। देन हम ड्रॉप शेडो अपना अप्लाई करेंगे इफेक्ट अपनी एलिमेंट्स की लेयर पे, जिन पर हमारे चांद और ये सितारे हैं। ड्रॉप शेडो अप्लाई करने के बाद जिस तरह से हमने वहाँ पर इलस्ट्रेटर में से शेडोज़ रिमूव कर दिए थे, तो हम यहाँ पे दोबारा रिक्रिएट करेंगे ड्रॉप शेडो इफेक्ट से। तो उसे मैच करते हैं डिस्टेंस सॉफ्टनेस से। बेसिकली डिस्टेंस कितना दूर शेडो रहेगा हमारी ऑब्जेक्ट से, एंड सॉफ्टनेस इज़ कितना स्मूथ रहेगा, एंड ओपेसिटी इज़ लाइक के हमारी जो शेडो का जो कलर है वो कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा, कितना ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम ड्रॉप शेडो से कर सकते हैं। अब मैं इसका जो है थोड़ा साइज़ अपनी जो इमेज है उसके हिसाब से करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये इसका साइज़ हो गया। अब जो हमारे फ्लावर्स हैं इनका भी मैं साइज़ रीसेट कर देता हूँ क्विकली। सो फर्स्ट वाले का भी मैंने कर दिया। अब इसके ऊपर भी हम सेम ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई करेंगे। मैं एलिमेंट वाली लेयर से कॉपी करके फ्लावर वाले को दे देता हूँ। इसको भी मैच कर लेते हैं जिस तरह हमारे रेफरेंस इमेज के अंदर है। हाँ, थोड़ा कलर से ले लेते हैं जी। तो ये प्रीटी मच सेम ही लग रहा है मुझे, ब्लेंड हो गया, उस जैसा सेम हो गया। ओके, तो ये हमारा जो ड्रॉप शेडो इफेक्ट है बन गया। अब यही सेम इफेक्ट हम जो दूसरे नीचे फ्लावर्स हैं उनमें भी सेम अप्लाई कर देंगे। मैं क्विकली आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर मास्क बना रहा हूँ बेसिकली, ताकि उतने हिस्से में रहे, लेयर सेलेक्ट कर सकें हम। दैट्स इट। अब जो हमारी जो एलिमेंट्स की लेयर्स है उसके ऊपर हम एक ड्रॉ करेंगे मास्क का शेप। बेसिकली हर एक जो स्टार्स हैं, मून है, उनके लिए अलग अलग शेप्स ड्रॉ करेंगे, ताकि हम इसे डुप्लीकेट करके सबको अलग अलग अपनी लेयर्स के अंदर रखें, ताकि हमें एनिमेट करने में फ़र्दर आसानी रहे। तो मैं इन सबको मास्क कर रहा हूँ, एंड देन बाद में इसे डिलीट कर दूँगा, और मतलब मास्क को डिलीट कर दूँगा, डुप्लीकेट करूँगा। सबसे पहले मैं भी आपको शो करता हूँ।
हाँ, डुप्लीकेट मैंने इसका लिया अभी, हाँ कंट्रोल डी, एंड देन मैं जो मुझे नहीं चाहिए मास उनको मैं डिलीट कर दूंगा, तो सिर्फ एक ही मास रहने दूंगा। इसी तरीके से मास 2 मैंने रखा, इसमें मास 3, इसमें मास 4 एंड इसमें मास 5, सो ऑन। ठीक है, एंड देन हमारे पास आप देख रहे हैं कि सारे अलग अलग लेयर्स के अंदर मौजूद हैं। एंड देन मैं इन सबको सेलेक्ट करके नन से ऐड मोड पे कर दूंगा। इससे हमारे पास एक के अंदर एक ही शो होने लग जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन जितनी भी लेयर्स हैं हमारी उसकी नेमिंग करेंगे, बिकॉज नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमें याद रहे। तो मैं एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3 करके इस तरह से सो ऑन नाम देता जाऊँगा। मैं क्विकली नाम दे देता हूँ इन सबको, एंड देन मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसे प्री कंपोज कर लूँगा। प्री कंपोज आप राइट क्लिक करके प्री कंपोज सिंपली कर सकते हैं। इसके बाद मैं थोड़ी सी अपनी क्लीनिंग कर लेता हूँ, अपनी जो कॉम्स बनाई हुई अरेंज कर लूँ फाइल्स को। नेमिंग्स वगैरह मैं दे रहा हूँ, आप भी याद रहिएगा कि नेमिंग्स देना अच्छा रहता है, ताकि आप फर्दर प्रोजेक्ट में काम करें तो आपको आसानी रहे, याद रहे अपनी चीज़ों के बारे में। प्री कंपोज करने के बाद जो हमारी जो एलिमेंट की लेयर है, जो लैम्प है ये, इसका मैं कॉम का साइज़ चेंज करूँगा, बिकॉज अभी कॉम का साइज़ बहुत बड़ा है और काफ़ी अननेसेसरी हमारे पास स्पेस है। तो आप देख सकते हैं कि फुल के बराबर में एक ऑप्शन है जो कि ब्लू हाईलाइटेड है, तो आप इसको सेलेक्ट करके एक रेक्टेंगल क्रिएट कीजिएगा, एंड देन आप कंपोजिशन एंड क्रॉप कॉम टू रीजन ऑफ इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो कॉम्प है वो क्रॉप हो जाएगी। ठीक है, और जो कॉम का साइज़ है उस हिसाब से आ जाएगा जिस तरह का आपने बॉक्स का साइज़ बनाया हुआ होगा। अब मैं यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और जो हम इसे और नीचे ले जाके इसका जो मास है मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, ताकि जो हमारे पास जो रॉक का जो है इमेज वो थोड़ी बड़ी दिखे। ओके, थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एडजस्ट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि अब मैंने इसे साइड पे किया, अब मैं बाहर जाके देखता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये कट रहा है, बिकॉज हमें इसे एनिमेट और रोटेट वगैरह भी करना होगा। तो अगर मैं इसका जो ट्रांसपेरेंसी मोड है उस पर क्लिक करूँगा ना, तो आप देखिएगा कि वो जो कट रहा था अभी, अब वो कट नहीं रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट से हमें ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे ऑन रखेंगे, ऑफ़ करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि दोबारा से कट रहा है। तो हम इसे अभी ऑन ही रखेंगे, और ऑन रख के ही हम इसके साथ काम करेंगे, ताकि हमें अभी हम जो इस पर आगे चल के एनिमेशन लगाएंगे तो उस पर हमें आसानी रहेगी। ठीक है, मैं इसे दोबारा से सेंटर में कर देता हूँ क्विकली से। आई थिंक दैट्स इनफ। हाँ, इसे और थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और इसकी दोबारा से मास्क को ऊपर कर देता हूँ, बिकॉज हमारे पास ऊपर स्पेस थी तो इसलिए वो आ गई। मास्क को मैंने लॉक कर दिया ताकि हम अभी मास्क का इतना काम नहीं है। देन मैं इसके ऊपर जो इसका आप देख रहे हैं कि जो एंकर पॉइंट है ना, मैंने इसको टॉप पे रखा। ये टॉप पे रखना इसका लाजमी है, वरना जो अभी हम आगे एनिमेशन क्रिएट करेंगे वो ठीक से बनेगी नहीं। अब मैंने एनिमेशन पे की फ्रेम लगाया स्केल पोजीशन पे, और ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके नेक्स्ट एरो पे क्लिक किया। ठीक है, एंड देन इसको 0 स्टार्टिंग में रख दिए ताकि हमारे पास 0 से 200 पे जाए। अब मैं इसके ऊपर एक एक्सप्रेशन लगाऊंगा, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हुई होगी, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी जो हमें अपने पास आपको जो रिप्लेस करना होगा ना, वो इफेक्ट से लेकर ये जो स्लाइडर तक लिखा हुआ है वहाँ तक आपको जो दूसरी लाइन में वो रिप्लेस करना होगा। ये शुरू की 3 लाइनों में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें स्लाइडर बनाएंगे उसके साथ करना होगा। ठीक है, तो स्लाइडर में क्रिएट कर रहा हूँ क्विकली से, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और डीके का। आप इफ़ेक्ट्स में जाके ये स्लाइडर आप ला सकते हैं अपने पास से। ठीक है, इसकी वैल्यू अब क्या करेंगे हम, जो इफेक्ट से लेकर जो स्लाइडर तक है, आप देखें मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको उसको पेरेंट करना है, यहाँ से पकड़ के एम्पलीट्यूड के स्लाइडर जो नीचे लिखा हुआ है वहाँ से, इसी तरीके से सेकंड के साथ एंड देन थर्ड के साथ, थर्ड के साथ डीके। ठीक है, तो जिसके साथ जो नाम लिखा हुआ है आपको मेक श्योर उसी के साथ करना है। अब आप देख रहे हैं कि जो एनिमेशन है बहुत ख़राब हो गई मेरी, उसे फिक्स करने के लिए जो एम्पलीट्यूड है मैं उसे वैल्यू थोड़ी कम दूंगा, पॉइंट में वैल्यू दूंगा, मे बी अराउंड 0.5, 0.05। देख रहे हैं अभी थोड़ी ठीक रही है, 0.05 में इसकी एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। अब फ्रीक्वेंसी को भी चले गया विंडोज़ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट, विंडोज़ इफेक्ट्स कंट्रोल्स। ठीक है, अब हम इसी तरीके से दूसरी वैल्यूज़ को भी एडजस्ट करेंगे।
इसको स्लाइड एम्पलीट्यूड को दे देता हूँ मैं 0.03 एंड फ्रीक्वेंसी इज़ 1.5 एंड देन 1। ठीक है, अब हम इसे चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से अभी बिल्कुल स्मूथ हुआ है अभी थोड़ा। वैसे हम बाद में चल के और थोड़ा अच्छा कर देंगे, थोड़ा सा बस वैल्यूज़ देखेंगे कहाँ पे हमें ठीक लग रही है या नहीं। अब ये देख रहे हैं हल्का हल्का एंड में जाके ना ख़त्म हो रही है, ये एंड में जाके ये फिर ख़त्म हो जाएगी एनिमेशन। इस एक्सप्रेशन से हमें ये फ़ायदा होगा। ठीक है, डी के आई थिंक 3 रख देते हैं थोड़ा, ताकि इसका स्टे जो है थोड़ा कम हो जाए। आई थिंक 1.2 यस। मेक श्योर कि आप इसमें क्या कहना चाहिए, आप इस पर ईज़ भी कर सकते हैं अपनी की फ्रेम्स को। इसी तरीके से हम रोटेशन पे चलते हैं। ठीक है, बिकॉज हमें इसे स्विंग भी करवाना है, तो रोटेशन पे मैंने एक की फ्रेम लगाया। ठीक है, एंड देन मैं कुछ फ्रेम्स आगे गया और मैंने इसे -8 या -5 तक कर देंगे हम। ठीक है, अब स्टार्टिंग वाले को भी इसी तरीके से करेंगे, एक को माइनस में रखेंगे, एक को प्लस में। ठीक है, तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं रोटेट हो रही है। अब ये कंटिन्यूस नहीं है, या तो आप ये कर सकते हैं कि डुप्लीकेट कर करके करते रहें, या तो हम एक एक्सप्रेशन लगा दें जो कि होगी लूपेबल ड्यूरेशन। ओके, तो लूपेबल ड्यूरेशन बेसिकली क्या करेगी कि ये लूप करती रहेगी हमें। आई थिंक एक्सप्रेशन हमारी रॉन्ग है। लूपेबल ड्यूरेशन पिंग पोंग करके नाम से एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि ये अब कंटिन्यूस चलती रहेगी, इनफाइनाइट टाइम तक ये चलती रहेगी। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं इतनी स्मूथ नहीं हो रही है रोटेट। तो स्मूथ करने के लिए आप इसे F9 प्रेस कर दें या ईज कर दें, तो ये आप देखेंगे कि ये थोड़ी स्मूथ हो गई है। अच्छा, शुरू में ये लास्ट में ये 0 है, तो हम इसको लास्ट में भी -8 कर देंगे, तो अब ये शुरू हो गई। इसी तरीके से बिल्कुल रोटेट करती रहेगी, जिस तरह घड़ी की जो वो क्या कहना चाहिए, जो सुई करती रहती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई है। आई थिंक के -8 नहीं -5 तक कर देते हैं दोनों को, एक को -5 और एक को +5, तो रोटेशन हमारी थोड़ी कम हो गई है। देन अब हम अपने क्या कहते हैं कि स्लाइडर को थोड़ा और चेक करते हैं कि कहाँ पे वैल्यू हमें अच्छी लग रही है। तो 0.02 एंड 1.10 फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, तो ये आई थिंक ठीक ही लग रही है। चलें, अब यही चीज़ हम नेक्स्ट वाले पे भी अप्लाई कर देंगे। इसको भी हम प्री कंपोज कर लेते हैं, जिस तरह हमने सेम इस पे किया था। सारी चीज़ें हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जो नेक्स्ट वाला जो लैंप है उसके अंदर। इसे एक बार चेक कर लेते हैं। जी, मैं इसे प्री कंपोज कर लेता हूँ। इसे हम नाम दे देते हैं एलिमेंट 4 ही नाम रहेगा इसका भी। इसके अंदर चलते हैं हम। ठीक है, तो स्लाइडर्स वगैरह आई थिंक कॉपी करके ले आते हैं। सबसे पहले मैं इसका क्विकली से कंपोजिशन वगैरह सेट कर लूँ। ठीक है, ताकि एक्शंस को बार बार मैं रिपीट नहीं करूँ, क्योंकि वही पिछला वाला काम मैं यहीं पर आगे करूँगा। ठीक है, तो मैंने ये क्विकली से सारी चीज़ें इसमें लगा दी। अब मैं इसमें पोजीशन लगा रहा हूँ, बिकॉज ऊपर से हमारी जो है ना वो कट रही थी, तो पोजीशन लगा के मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया। मीन्स शुरू में थोड़ा ऊपर रहेगा, फिर देन इसके बाद जो लास्ट में जो की फ्रेम है वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी ये वहीं पर ही आ जाएगा हमारा जो लैंप। अब इसके बाद हम अपने जो स्टार्स हैं इसकी तरफ चलते हैं। इनमें भी यही सारे जो एक्शन है रिपीट होंगे। प्री कंपोज कर लेते हैं एलिमेंट 2। देख रहे हैं, हाँ, मैंने क्विकली से सब पे अप्लाई कर दी है ये सारी चीज़ें। जो मून है हम इसको बाद में देखेंगे। आई थिंक इसको पेरेंट कर देंगे, जो हमारा ऊपर वाला स्टार है। एंड में देखते हैं इसके साथ हम क्या कर सकते हैं और अच्छे से, बट फ़िलहाल के लिए मुझे अभी अच्छा लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी चीज़ें ना ऑफसेट कर देते हैं कि बिकॉज सारे एक ही साथ चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऑफसेट हो जाएगा तो ठीक रहेगा। अब देख रहे हैं कि जो स्टार है वो थोड़ा सा ऑफसेट है। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो गया, इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं। दूसरी चीज़ों को भी कर लेते हैं साथ में ऑफसेट। ठीक है, तो जो लैंप है वो भी ऑफसेट हो गई है हमारी। फाइन, तो आप देखते रहिएगा, आपके पास शायद कुछ और तरीके से रिज़ल्ट आए। लाजमी नहीं है मेरे जैसे बिल्कुल रिज़ल्ट आएगा आपके पास भी।
जैसा भी आपके पास रिजल्ट आए और इसे इम्प्रूव करते रहिए। जो इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह है, एम्पलीट्यूड है, डीके है, उसको आप देखिए वैल्यूज़ कहाँ पे जाके आपके पास सेट आ रही है बिल्कुल। सो इसके बाद मैं क्विकली से इसका कलर चेंज कर दूंगा। तो मैं कलर चेंज करने के बाद आपको मिलता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसका क्विकली से कलर चेंज कर दिया ब्लू में, ठीक है। इतना कोई मुश्किल है नहीं, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक रमज़ान मुबारक का टेक्स्ट क्रिएट किया है और मैं इसे अपने हिसाब से सेंटर में कर दिया है, चांद और उसके दरमियान में। देन आपको ये इमेज डाउनलोड करनी है फ्री पिक से, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है। इसे डाउनलोड करने के बाद आप अपने आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करवाइएगा। इसका काम ये होगा कि हम इससे रिफ्लेक्शंस क्रिएट करेंगे। जो टेक्स्ट के ऊपर हमारी रिफ्लेक्शंस आ रही थी, जिस तरह से आपने मेरी एनिमेशन देखी होगी उसके अंदर जिस तरह आ रही थी, हम उसी तरीके से दोबारा रिक्रिएट करेंगे। सो मैंने इन दोनों को प्री कंपोज कर लिया और जो हमारी इमेज है जिसको हम रिफ्लेक्शन के तौर पे यूज़ करेंगे, उसको मैं बिल्कुल जो टेक्स्ट के बॉर्डर्स है वहाँ तक ही रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। एंड देन जो हमारी इमेज है उसे प्री कंपोज कर लूँगा। अब देख रहे हैं ये फुल रेजोल्यूशन में प्री कंपोज हो चुकी है। एंड देन मैं कर्व्स लगा के थोड़ी सी ना इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दूँगा ताकि और विजिबल रहे हमें। एंड देन मोशन टाइल से इसे एनिमेट कर दूँगा, ठीक है। मोशन टाइल बेसिकली क्या करता है, इसी इमेज को रिपीट कर देगा और हम इसे जब मिरर एजेस कर देंगे, मिरर एजेस जब बढ़ाएंगे तो इसके जो एजेस हैं ना वो दिखेंगे नहीं हमें, मिरर एजेस। एंड देन जो फेजेस हैं इसे बढ़ा दीजिएगा ताकि ये ब्लेंड रह जाए इसकी एजेस, वरना उससे पहले है ना आपके पास कटती हुई दिखेगी वो इमेजेस। इस पर मैं की फ्रेम्स लगा देता हूँ ताकि ये एनिमेट भी होते रहे, ठीक है। आप जिस तरह देख रहे हैं कि ये एक आराम से जा ही रही है सिंपली। अब हम चलते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। इससे हम अल्फ़ामेट करवा देंगे। अब देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्शंस आ रही है। अब ये देखिएगा ये मूव होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्शंस आ रही है इस टेक्स्ट के ऊपर। तो ये छोटी सी ट्रिक थी रिफ्लेक्शंस क्रिएट करने की। देन अभी हम अपने चलते हैं प्रोजेक्ट्स की तरफ, मेन कंपोजिशन की तरफ। तो ये अब सेंटर से अलाइन नहीं है, इसको मैं दोबारा से रख देता हूँ सेंटर की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी टेक्स्ट की एनिमेशन की तरफ। अभी आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन किस तरह की क्रिएट हो रही है। अब और अच्छी लगेगी जब इस पर हम टेक्स्ट की एनिमेशन कर देंगे। टेक्स्ट की एनिमेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले अल्फ़ामेट से हटा देते हैं और ओपन कर देते हैं इसको, ताकि रिफ्लेक्शन अभी शो नहीं हो। अब मैं जाके ना इसके एनिमेट प्रॉपर्टीज़ में जाके एक रेंज सेलेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है। रेंज सेलेक्टर से बेसिकली हम एनिमेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। हम सबसे पहले चलते हैं और में ऐड करते हैं ब्लर को। एंड देन आई थिंक स्केल भी हमें ज़रूरत पड़ेगी और आई थिंक पोजीशन की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम क्रिएट और डाल देते हैं कि आई थिंक और दूसरा चाहिए था ओपेसिटी। तो अब हम ओपेसिटी को ज़ीरो रखेंगे। ज़ीरो इसलिए रखेंगे ताकि जो हमारी एनिमेशन है स्टार्टिंग में उसकी ओपेसिटी ज़ीरो एंड देन इंक्रीज़ हो। एंड देन यहाँ पर हम एंड सेलेक्टर, इसका काम ये होगा कि वो 1 बाय 1 लेटर्स को हमारे पास रिवील करवाएगा। एंड देन हमारे पास आ जाता है स्केल हम इसका हाई वैल्यू रखेंगे 200 से ऊपर ही, ताकि ये शुरू में स्केल हो के फिर देन अपनी ओरिजिनल जगह पर आए मीन्स। एंड देन यहाँ से हम इसे इंडेक्स, रैम्प डाउन एंड देन ईज लो को 100% एंड देन रैंडम को ऑन कर देंगे। रेंज सेलेक्टर में जाकर हम जो इसकी एंड वैल्यू है उसको इंक्रीज़ करेंगे 18 तक। एंड देन ऑफसेट पे हम की फ्रेम्स अप्लाई कर देंगे ताकि ये एनिमेशन हमारी दिखे। अब हम एडवांस ऑप्शन में चलते हैं, उसकी सेटिंग्स को देखते हैं। रैंडमाइज ऑर्डर को हमने जब ऑन रखा है, जब मैं इसे ऑफ़ करता हूँ आप देख रहे हैं कि वो जो रैंडम वर्ड्स आ रहे थे अब वो नहीं आएंगे। ऑन रखने से रैंडम वर्ड्स आएंगे। देन इन कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स में रखना है, बिकॉज कैरेक्टर से ये होगा कि वो एक एक कैरेक्टर्स आएंगे। एंड देन स्क्वायर अगर मैं इसको कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथ नहीं आ रहे हैं, रैम्प डाउन से आ रहे हैं, स्मूथ एनिमेशन प्ले हो रही है हमारी। तो रैम्प डाउन रखना इसलिए लाजमी है। अब और जो एंड सेलेक्टर है, एंड सेलेक्टर को हम जितना दूर रखेंगे ना वो एक तो स्लो भी हो जाएगा और क्या कहना चाहिए और ब्लर होके आएगा, बिकॉज वो एक समझ ले जी ऑफसेट में चले जाता है।
सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब मैं आपसे मिलूंगा सेकंड पार्ट में, जहाँ पर हम जितनी भी चीजें रहती है वो उसमें कवर करेंगे, फाइनल कंपोजिटिंग करेंगे। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।